हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस विद ज्योति। और हमारा आज का टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन। इसमें हम लोग सबसे पहले हीम सिंथेसिस देखने वाले हैं। हीम सिंथेसिस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल दोनों में ही होता है। ठीक है, हीमोसोल। ठीक है, अगर आपने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है, तो आप उसे देख सकते हो, तो समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो हीम सिंथेसिस के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा निमोनिक ढूंढा है, जिससे आप लोगों को याद करने में बहुत ही आसानी होगी और आप इसे कभी भूलोगे नहीं। आपको 9 वर्ड्स याद रखने हैं। हमें हीम बनाना है, तो हीम बनाने के लिए हमें 8 ग्लाइसिन की ज़रूरत पड़ती है, प्लस 8 सक्सिनाइल कोए। यहाँ पे जो मैं सिंथेसिस बना रही हूँ वो हीम की बना रही हूँ। ठीक है, तो उसमें 8 ग्लाइसिन प्लस 8 सक्सिनाइल कोए मिलता है। कई बार बहुत सारे वीडियोस में आपको ये भी बताया जा सकता है कि ग्लाइसिन 1 ले रहे हैं प्लस 1 सक्सिनाइल कोए ले रहे हैं, उसके बाद फिर 2 एला ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 8 ले रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे 1 हीम बना रही हूँ। ठीक है, इसीलिए तो गुड से आपको याद रखना है 8 ग्लाइसिन प्लस 8 सक्सिनाइल कोए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। यहाँ पे लगेगा विटामिन B6 भी रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे, और ये बनाएगा 8 एला। ठीक है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं डेल एमिनो लेव्युलिनिक एसिड। इसका नाम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 8 एला के बाद यहाँ पे जो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एला डिहाइड्रेटेज, और यहाँ से 2H2O बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा 4 पॉर्फोबिलिनोजेन पबजी। ठीक है, प्ले यहाँ पबजी एलियंस 4 एला ये। उसके बाद H4, तो यहाँ पे पहले एंजाइम देख लेते हैं। यहाँ पे 4NH3 निकलेगा। कौन निकालेगा यहाँ पे? PBG डी एमिनेज। ठीक है, डी एमिनेज का मतलब ही होता है कि अमोनिया ग्रुप को हटा देना। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन HMB। तो ये जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग यू से देख लेते हैं। थ्री, यहाँ पे हम लोग जो एंजाइम यूज़ करेंगे वो होगा यूरो पोरफायरिनोजेन 3 सिंथेस। C41 कॉप्रो पोरफायरिनोजेन 3। यूरो पोरफायरिनोजेन से बाद बनेगा कॉप्रो पोरफायरिनोजेन 3 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूरो पोरफायरिनोजेन 3 कार्बोक्साइलेज। तो कार्बोक्साइलेज का तो काम ही होता है ना CO2 को रिलीज़ करवा देना, तो 4 CO2 रिलीज़ हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? तो प्रोटो पोरफायरिनोजेन 9। यहाँ पे होगा क्या? यहाँ से ये 2 CO2 रिलीज़ होंगे और H2O2 भी रिलीज़ होगा। प्रोटो पोरफायरिनोजेन 9 से फिर बनेगा प्रोटो पोरफायरिन 9। पोरफायरिन 9, प्रोटो पोरफायरिन 9 से हम लोगों को मिलेगा 1 हीम। ठीक है, 1 हीम बन गया। 1 हीम बन चुका है यहाँ पे Fe2+ और इन द प्रेजेंस ऑफ फेरो चिलेटेज। तो हमारा हीम बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसको देख सकते हैं। फर्स्ट में क्या हुआ था? ग्लाइसिन और जो सक्सिनाइल को है उन लोगों ने रिएक्ट किया था। रिएक्ट करके हमें एला मिला था, है ना। हमें क्या मिला था? डेल्टा एमिनो लेव्युलिनिक एसिड मिला था। CO2 रिलीज़ हुआ था, और ये यहाँ से जो ये कार्बोक्साइल ग्रुप है वो रिलीज़ हुआ था, और यहाँ से इसका CO2 रिलीज़ हुआ था। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग 2 एला को क्या करते हैं? 2 एला प्लस एला 2 एला लेकर के अब हम लोग क्या बनाते हैं? पबजी बनाते हैं एला डिहाइड्रेटेज एंजाइम के हेल्प से। तो डिहाइड्रेटेज का काम ही क्या है? H2O को रिलीज़ करवाना। तो H2O जो है वो रिलीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है यहाँ पे ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन चुका है पबजी का। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से 4 PBG लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हीम बनाने के लिए हमें 4 पायरोल रिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो PBG हम कितना लेंगे? 4 लेंगे। 4 PBG हम लेंगे यहाँ पर, और PBG डीएमिनेज जहाँ से 4NH3 रिलीज़ होगा, और यहाँ से हम लोगों को अभी जो है 4 PBG से हम लोगों को मिलेगा हाइड्रोक्सी मिथाइल। ये हमें हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन मिला। ठीक है, और ये हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन जो है वो जब एंजाइम यूरो पोरफायरिनोजेन 3 सिंथेस से रिएक्ट करेगा इसके प्रेजेंस में, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? ये यूरो पोरफायरिनोजेन 3 मिलेगा। ठीक है,
जिसमें हम लोग प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि 4 पायरॉल रिंग हमें मिल चुकी है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यूरो पोरफायरिनोजेन 3D कार्बोक्सिलेज से 4 CO2 रिलीज़ करवाएंगे और यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा कॉप्रो पोरफायरिनोजेन 3। उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। अब कॉप्रो पोरफायरिनोजेन और CO2 और H2O2 को रिलीज़ आउट करवाएंगे और यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा प्रोटो पोरफायरिनोजेन 9। अब प्रोटो पोरफायरिनोजेन ऑक्सीडेज को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे इसके प्रेजेंस में, इस एंजाइम के प्रेजेंस में। तो यहाँ से 6H बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हम लोगों को ये मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा प्रोटो पोरफायरिन 9। ठीक है, प्रोटो पोरफायरिन 9 मिलेगा। अब हम लोगों को पता है कि यहाँ पे तो एफ है नहीं प्रोटो पोरफायरिन 9 में, तो प्रोटो पोरफायरिन 9 जो है वहाँ उसके अंदर हम लोगों को क्या चाहिए, हीम बनाने के लिए एफ चाहिए। तो हम लोग Fe2+ जो है आयरन का जो फेरिक है, फेरिक फॉर्म है, उससे हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फीरोचिलेटेज और यहाँ पे हम लोगों को हीम ग्रुप, हीम जो है वो मिल जाएगा। तो हीम का सिंथेसिस यहाँ पे हो गया। और जो ग्लोबिन चेन जो रहता है, ठीक है, ग्लोबिन चेन उसका क्या होगा, उसका सिंथेसिस कहाँ पे होगा, राइबोसोम के अंदर होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, एक प्रोटीन है और प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है ना। राइबोसोम में होगा अकॉर्डिंग टू द डीएनए स्ट्रैंड में कौन सा जीन प्रेजेंट है उस अनुसार जो होगा, उस तरीके से क्या होगा, फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन क्या होगा, ग्लोबिन चेन बनेगा। तो एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया था। ठीक है, क्या दे रहा था, 8 ग्लाइसिन प्लस 8 सक्सिनाइल को एला सिंथेज के प्रेजेंस में 8 एला मिल रहा था। उसके बाद फिर 4 पोरफोबिलिनोजेन पबजी, और फिर यहाँ से हम लोगों को जब 4 है ना, 4 पबजी रिएक्ट कर रहे थे वहाँ तो मिल रहा था 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन, और फिर यहाँ से रिंग का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना, यूरो पोरफायरिनोजेन 3 और फिर कॉप्रो पोरफायरिनोजेन 3, प्रोटो पोरफायरिनो 9 और फिर प्रोटो पोरफायरिन 9, और एट लास्ट हम यहाँ पे क्या करवा देते हैं कि एटम को ऐड करवा देते हैं और यहाँ पे हम लोगों को हीम ग्रुप मिल जाता है। यहाँ पर इस रिएक्शन से तो हम लोगों को 1 हीम मिल गया है, लेकिन आप लोग अगर ठीक से याद करो तो हेमोग्लोबिन में 4 हीम स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन क्या होता है, टेट्रा स्ट्रक्चर होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो 8 ग्लाइसिन ले रहे हैं और 8 सक्सिनाइल को ले रहे हैं, तो अगर हमें 4 हीम बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 32 ग्लाइसिन हम लोगों को चाहिए होगा और 32 सक्सिनाइल को। और यहाँ पर भी क्या होगा, अगर हम लोग 4 से 32 और यहाँ पे पोरफोबिलिनोजेन हम लोग अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 16 चाहिए होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन, सबको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जा करके हम लोगों को क्या मिलेगा, 4 हीम मिलेगा और फिर हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो अगर हेल्पफुल है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।